गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कोरोना वायरस में पाकिस्तान के क्या सर्कमस्टांसेस हैं इस टाइम, और कोरोना वायरस के बाद पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। इस टाइम पाकिस्तान की जो सबसे इस टाइम पाकिस्तान इकोनॉमी के लिहाज से, स्टॉक्स एक्सचेंज रेट के लिहाज से दुनिया की चौथी और एशिया की नंबर 1 इकोनॉमी या आप कहें स्टॉक एक्सचेंज रेट बन चुकी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। शायद आपको याद हो 1999 जब पाकिस्तान पे सैंक्शंस ख़त्म हुई थी, तो उसके बाद पाकिस्तान 9% के ग्रोथ रेट तक आ गया था। पाकिस्तान को इस टाइम 3 से 4 सुपर ताकतें देख रही हैं। नाम मुलाहिज़ा फरमाएं, रूस, चीन, तुर्की और अमेरिका। सी पैक की वजह से पाकिस्तान की इज्जत और बढ़ गई है। दुनिया पाकिस्तान को इस टाइम एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पर देख रही है। हर बंदा यहाँ पे अब इन्वेस्ट करने आ रहा है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हंगरी की कंपनी आई थी हस्कोल, जिसने मतलब पाकिस्तान में तेल और गैस के रिजर्व्स तलाश किए। पाकिस्तान हर चीज़ से माला माल है। और इस टाइम बिल गेट्स जो बड़े बड़े आदमी हैं वो हैरान है इस बात से कि पाकिस्तान ने इतनी जल्दी किस तरह कर लिया। पहले तो चाइना से हैरान थे कि उसने फिर सोचा कि यार ये सुपर पावर है। फिर पाकिस्तान ने किया वायरस में, और आपको पता है कि अभी तक 3 लाख केसेस नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में अब जो एक्टिव केसेस हैं वो नीचे आ चुके हैं। तो पाकिस्तान ने ये भी प्रूव कर दिया कि पाकिस्तान किसी भी बड़ी आफत से गुजर सकता है। अब देखते हैं पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक लोकेशन। पाकिस्तान एशिया में वाक़या है, जो कि दिन ब दिन आलमी सियासत और इकोनॉमी, तिजारत के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट बनती जा रही है। क्योंकि एशिया में सबसे ज़्यादा आबादी है, अमीर मुल्क भी ज़्यादा इधर है, आबादी भी इधर ज़्यादा है। तो आबादी के लिहाज से और वैसे भी यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा आबादी होती है वहाँ पे ट्रेड ज़्यादा बढ़ती है। क्यों चीन, रूस, तुर्की और वगैरह बाकी जो हैं वो पाकिस्तान पे देख रहे हैं। सबसे पहले रशिया की स्ट्रेटजिक लोकेशंस को हम देखते हैं। रशिया बहुत ऊपर करके आता है, वहाँ पे सारा टाइम सर्दी पड़ती रहती है। रशिया के पास जो साउथ में जो उसके पास पोर्ट है, वैली वेस्ट है, वहाँ से उसकी तिजारत करना मुश्किल है। वो इसीलिए क्योंकि वहाँ से जापान गुज़रता है, जापान के बंदरगाह गुज़रते हैं, जापान का इलाका गुज़रता है। तो वो वहाँ से तिजारत नहीं कर सकता क्योंकि जापान और रूस की लड़ाई है। अब चलते हैं इसके वेस्ट की तरफ, रशिया के वेस्ट में उसका जो साहिल या बंदरगाह नोवारोवास्क है, जो कि तुर्की के साथ आता है। तुर्की की भी रिलेशनशिप बुरे हैं रशिया से। ये भी रिसेंटली रजब तैयब एर्दोगान जो है, इन्होंने हाथ बढ़ाया और थोड़ा सा मतलब हाथ बढ़ाया और दोस्ती का पैगाम पहुंचाया, और काफ़ी इस टाइम रिलेशंस अच्छे जा रहे हैं। अब चलते हैं और मज़ीद वेस्ट की तरफ। इसके और वेस्ट में चले जाए, यूरोप के साइड पे तो आता है सेंट पीटर्सबर्ग। ये भी मतलब सारा टाइम बर्फ़ से ढका रहता है, और जब खुलता है उसका रास्ता भी आता है, इसको डेनमार्क के सामने से गुजरना पड़ता है। तो जापान, तुर्की, डेनमार्क, ये तीनों मुल्क इस टाइम नेटो की रुकनीत में हैं, और नेटो रशिया का दुश्मन है। तो इसीलिए उसको एक बंदरगाह चाहिए, एक ऐसा ट्रेड रूट चाहिए, एक ऐसा सेफ़ ट्रेड रूट ही वांट कि जिससे वो अपनी तिजारत आसानी से कर सके। तो उसने सी पैक पे नज़र दौड़ाया। सी पैक से कोई बड़ा अच्छी चीज़ नहीं है। चाइना से गुजर के पाकिस्तान वो फिर आगे गल्फ़ और अफ्रीका तक चला जाता है। चाइना की बात करते हैं हम, चाइना की भी हम ऐसी है, उसके जो वेस्ट की तरफ जो उसके जो बंदरगाहें हैं वो भी जापान से लगते हैं। बाकी बंदरगाह उसके वियतनाम से लगते हैं। तो ये वियतनाम, जापान, ये सारे इसके दुश्मन हैं। तो इसलिए उसको सी पैक का रूट चाहिए, एक ऐसा रूट चाहिए जिससे वो आसानी से ट्रेड कर सके। तो पाकिस्तान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मशरिक़ में 2 बड़ी आबादी वाले मुल्क रहते हैं, चीन और भारत। चीन की 2.25 अरब के करीब आबादी है, और भारत की 1.25 अरब के करीब आबादी है। चीन को ट्रेड रूट के लिए अगर उसने खलीजी ममालिक तक जाना है या अफ्रीका तक जाना है, तो उसको पाकिस्तान से शॉर्ट और सेफ रास्ता नहीं है। वरना इससे पहले जब वो अरब से अपना तेल 70% वो अरब से तेल मंगवाता है अपना,
ज़रूरियात का, तो उसको अरब से निकलना पड़ता है, फिर भारत से निकलना पड़ता है, श्रीलंका से निकलना पड़ता है, ये लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इस इलाके से गुज़र के जापान से गुज़र के आना पड़ता है। और इससे टाइम भी ज़ाया होता है, पैसे भी ज़ाया होते हैं, और ख़तरा भी होता है कि ये मुल्क उनके पोर्ट को हड़प ना लें। और इधर USA जो अमेरिका है उसके शिप्स यहाँ पे खड़े हैं, तो इसलिए उसको पासिंग का रूट चाहिए। अफ़गानिस्तान को भी साहिल तक पहुँचने के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत है। अब बहुत से बंदे ये पूछ रहे हैं कि उसको ईरान का चाहिए, क्योंकि देखिए ईरान से अगर वो जाता भी है तो आगे कोई छोटी सी चीज़ आती है, पूरा गल्फ स्टेट आ जाता है आपका। और गल्फ स्टेट आपको पता है ये ईरान और अफ़गानिस्तान के दुश्मन है, तो इसलिए और पाकिस्तान से वो आगे मतलब ये श्रीलंका वगैरह, ऑस्ट्रेलिया और ये आगे यहाँ तक भी जा सकता है। भारत की बात करें तो भारत को भी अपनी तजारत अगर वस्ते एशिया तक जाना है, जिसमें ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और कज़ाकिस्तान और किर्गिज़स्तान आते हैं, यहाँ तक ट्रेड रूट के लिए भी उसको पाकिस्तान से ज़्यादा छोटा और सेफ रास्ता नहीं मिल सकता। पाकिस्तान इस टाइम बहुत अच्छी, अल्लाह ने पाकिस्तान को एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजिक लोकेशंस दी हैं, और इस स्ट्रेटजिक लोकेशन से रूस, चीन, भारत, ईरान, अफ़गानिस्तान सारे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये पाकिस्तान की आगे सिचुएशन है। मैं आपको हर वीडियो में आपको बताइए, मैंने आपको पहले भी ये बताया कि PwC की भी ये रिपोर्ट है, अगर पाकिस्तान इन 10 सालों में, ये जो दिहाई है 2020 से 2030 तक, करप्शन और डेमोक्रेसी मतलब करप्शन ख़त्म कर ले और जमहूरियत को बरकरार रखे, तो पाकिस्तान 2030 तक G20 के अंदर शुमार हो जाएगा, और 2050 तक पाकिस्तान बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, टॉप 10 तक आ जाएगी बल्कि। और एक रिपोर्ट तो मैंने ये भी पढ़ी कि पाकिस्तान G7 के अंदर आ जाएगा, और उसमें कौन कौन है। और अगर पाकिस्तान टॉप 10 तक आ गया तो ये इटली और कनाडा से बड़ी पाकिस्तान की मुश्किल 2050 तक बन जाएगी। अब बहुत से बंदे ये भी सोचते हैं कि क्या कोई मुल्क पाकिस्तान पे हमला कर सकता है, तो इसका जवाब एक बहुत बड़ी सूरत में ना है। वो इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान के पास इस टाइम जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो रूस और अमेरिका से अच्छे हालत में है। पाकिस्तान के पास जिस किस्म के न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो रूस और अमेरिका से अच्छे हैं, मतलब रूस और अमेरिका किसी खाते में नहीं आते, सिवाय एक चीन है जो पाकिस्तान का आगे मुकाबला कर सकता है न्यूक्लियर पावर में, फाइटर जेट्स में, आर्मी के लिहाज से। और ये भी है कि पाकिस्तान जब हर साल अपना जब माली बजट निकालता है उसमें 40% वो आर्मी को देता है, 40%। तो कोई मुल्क पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकता, क्योंकि इस टाइम अगर पाकिस्तान पे हमला हो गया, पाकिस्तान की हालत डिस्टेबलाइज हो गया, अफ़गानिस्तान और लिबिया, ये जो इस तरह वाले शाम, इराक, ये वाला हाल बन गया पाकिस्तान का, तो इससे रूस, चीन, अमेरिका, तुर्की, इन चारों को नुकसान होगा। ये चारों मुल्क चाहते हैं कि पाकिस्तान को हम डिस्टेबलाइज से बचा सकें। तभी हम देखते हैं कि रूस से भी पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात है, चीन से भी पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात है, अमेरिका तो वैसे ही हमारे पीछे पड़ा हुआ है दोस्ती के हाल में आजकल। तो वो इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे है, और उनकी जो ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कॉमनवेल्थ कैंटास, नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, उसने ये दादोशुमार दिए हैं कि पाकिस्तान के पास इस टाइम इतने माली वसाइल हैं कि अगर पाकिस्तान अपने सारे मिनरल्स को यूज़ कर ले तो पाकिस्तान की जो GDP होनी है वो 40 ट्रिलियन तक चल जाएगी, जो कि अमेरिका और चीन से बहुत आगे है। इस टाइम अमेरिका की GDP 25 ट्रिलियन के करीब है, और पाकिस्तान की 40 ट्रिलियन तक जा सकती है अगर पाकिस्तान अपने सारे माली वसाइल को पूरा करे। अब पाकिस्तान के पास हम पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को देखते हैं। पाकिस्तान जो है इसका नहरी निज़ाम कनाडा से भी बड़ा है, सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है पाकिस्तान का, लेकिन इसकी जो माली इमदाद है और जो फसलें उगाता है ये कम है, आगे मेयार से कम है। वो इसीलिए क्योंकि हम अच्छी चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे, खाद्य अच्छी यूज़ नहीं कर रहे, मशीनरीज़ को यूज़ नहीं कर रहे। ये भी एक रिपोर्ट है, ये दुनिया मानती है कि पाकिस्तान के अंदर इतना पोटेंशियल है, इसकी ज़मीन में इतना पोटेंशियल है, इनकी कौम में इतना पोटेंशियल है, ज़मीन में तो इतना पोटेंशियल है। वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान अपनी ज़रख़ेज़ ज़मीन इतनी ज़रख़ेज़ है कि अगर पाकिस्तान अपनी ज़रख़ेज़ ज़मीन को 100% यूज़ करे, सही मानों में यूज़ करे ना, तो पाकिस्तान पूरा एशिया का पेट पाल सकता है।
5 अरब 5.5 अरब के करीब आबादी है एशिया में। तो पाकिस्तान 5-5.5 अरब का पेट पाल सकता है। इतना छोटा मुल्क एक पूरा एशिया का पेट पाल सकता है। और पाकिस्तान इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है। यंग पॉपुलेशन के लिहाज से पाकिस्तान 4थे नंबर पे आता है। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान 37वां बड़ा मुल्क है। लेकिन इसकी आबादी, इसकी मेन चीज़ ही इसकी यंग पॉपुलेशन है। अगर हम यंग पॉपुलेशन को सही मानों में यूज़ करें तो पाकिस्तान को आलमी ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत से बंदे ये भी सवाल पूछते हैं कि अगर पाकिस्तान अपनी हर चीज़ को यूज़ करे तो क्या पाकिस्तान आलमी ताकत या अपनी नई खिलाफत कायम कर सकता है जैसे तुर्की और अरब ने किया? तो इसका जवाब हाँ में भी हो सकता है, ना में भी हो सकता है। मैं तो दुआ करता हूँ कि हो। वो इसीलिए क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान को इस्लामिक मुल्क की सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर मुल्क तुर्की की हिमायत हासिल है, मलेशिया की हिमायत हासिल है। सिर्फ हवाले के लिए आपको मैं बता दूं, जब पाकिस्तान ने अपने एटमी हथियार किए और जब ऐलान कर दिया हम न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया और बाकी मुल्कों ने उन खुशी की लहर आ गई। तुर्की में खुशी की लहर आ गई, मलेशिया में खुशी की लहर आ गई। उन्होंने कहा कि हमारा अब दोस्त मुल्क, भाई मुल्क न्यूक्लियर पावर बन गया, वो हमारी हिफाजत करेगा अब। तो मे भी पाकिस्तान नई खिलाफत बने। और एक ये भी चीज़ है कि पाकिस्तान के इस टाइम इंडिया को छोड़ के बाकी सबसे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। वो इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान के पास जो हुकूमत या अब आई है, इसने सबसे पहले यही किया कि पाकिस्तान अपने इर्द गिर्द के जो हमसाय मुल्क हैं इनको राज़ी करे। हमें याद है जब नए ये प्राइम मिनिस्टर बने तो सऊदी अरब आया, यूएई आया, कतर के आए, फिर मलेशिया के आए, फिर वो रजब तैयब अर्दोआन साहब आए। इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं। शी जिनपिंग का भी दौरा दोबारा करेंगे पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान में हमला कोई कर ही नहीं सकता जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी आर्मी और इसके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस और इसके जो दोस्त ममालिक वो इसकी हेल्प करेंगे पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान तबाह ना हो। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि अगर पाकिस्तान अपनी ये चीज़ें सही कर लें तो पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान बन भी सकता है, बना हुआ भी एक दफ़ा एशियन टाइगर, और पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा इंडिया को भी पीछे किया है इकोनॉमी के लिहाज से। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि चीन, रूस, तुर्की, अमेरिका ये सारे पाकिस्तान पे भूखे भेड़िए की तरह नज़र जमा के बैठे हैं। अब ये हम पे है, हमारी हुकूमत पे है, हमारी लीडरशिप पे है कि वो इन चीज़ों को, इस मसाइल को, या ये जो क्या मैं कहूँ जो सर्कमस्टांसेस इस टाइम पाकिस्तान के इर्द गिर्द आ गए, कोरोना वायरस ने और पाकिस्तान को उभार दिया है। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की रेट बहुत अच्छी चल रही है इस टाइम, दुनिया की 4थी, एशिया की पहली। तो अभी हमारी हुकूमत पे है कि वो इस चीज़ को कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई है, तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को और चैनल को बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा प्लीज़ यार। कंसिस्टेंसी से 2 यार हमारे सब्सक्राइबर लॉस हो चुके हैं, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। अब तो हम पागलों की तरह वीडियोस डालें और आप कहेंगे तो दफ़ा करो भाई। 550 वीडियोस हो चुकी हैं। आप कोई भी चीज़ चैनल उठा लें, जे प्लेज है उनकी कोई 560 के करीब वीडियोस हैं, उनके भी 2.5-3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। तो मेरे 1 लाख ही करवा दो यार। इतनी हम मेहनत कर रहे हैं, उतनी मेहनत से हम वीडियोस बनाते हैं और आप लोग करते नहीं, थोड़ी शर्म तो करो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जो मैंने आपको कह दिया वो कर लीजिएगा और हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। फिर किसी के चेहरे